बच्चों एक छोटा सा ही टॉपिक करना है, दैट इज बायनोमियल थ्योरम फॉर इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इनफैक्ट ये आप जानते ही हो ऑलरेडी, तो इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। अगर x -1 से 1 के बीच में है और p कोई भी रियल नंबर है, तो 1 प्लस एक्स होल पावर p होता है 1 प्लस पी एक्स प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये टेलर सीरीज से आप सभी को मालूम है, लिमिट्स में आप यूज भी कर चुके हो इस आइडिया को, तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। अब बच्चों हम कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। बच्चों जो लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बच्चों ये पहला ऑब्जर्वेशन मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नो नो सर। सर। सभी को क्लियर है कि ये दिख तो रहा है PC3 की तरह, ये PC2 की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको PC2 तभी लिख पाएंगे जब P जो है एक नेचुरल नंबर हो। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस, इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द अबव एक्सपेंशन कितना होगा बच्चों? कहां तक जाएगा ये आखिरी टर्म बच्चों? एनीबॉडी? कपिल बताएगा। -r+1। सर P-R+1। p माइनस आर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा एक चीज और ध्यान देना बच्चों, यूजुअली जब हम बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लिखते हैं तो हम x प्लस वाई होल पावर n की बात करते हैं, राइट? लेकिन अगर हमें बात करनी है n अगर नेचुरल नंबर नहीं है, p की बात करनी है, तो फिर हम x प्लस वाई होल पावर p का फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं, 1 प्लस एक्स होल पावर p का फॉर्मूला सीख रहे हैं। वैष्णवी क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए x प्लस वाई होल पावर 3/2 का एक्सपेंशन, तो कैसे करेंगे बच्चों?
कैसे? सर x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो, अगर x कॉमन लिया बच्चों, ये आएगा x पावर p इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स होल पावर p। लेकिन बच्चों, ये तो चलो एक फिक्स नंबर हो गया, इसका एक्सपेंशन हम तभी कर पाएंगे जब ये क्वांटिटी y बाय एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में हो। तो ये लिखने का फायदा तभी होगा अगर, चेक करना बच्चों, डू यू एग्री विद दिस? यस सर। कीप इन माइंड, हियर वी आर राइटिंग नथिंग बट दिस, माइनस 1 से 1 के बीच में वो यही तो है। सिमिलरली अगर मॉडुलस एक्स लेस देन मॉडुलस वाई हुआ तो फिर हम y को कॉमन लेंगे। आई होप there's no problem in that. No, sir. चौथी बात बच्चों, इस एक्सपेंशन का r प्लस 1th टर्म जो है वो क्या होगा? एक्चुअली देखा जाए तो आधा तो बात लिख ही चुके हैं। ये r प्लस 1th टर्म होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों जेईई मेन में, आज तक जेईई मेन में इस पे इकलौता क्वेश्चन ही आया है। प्लीज डू नॉट अनाउंस द आंसर। अरे, सिंपल कॉमन ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। You can raise the hand in case you're done. All right, Radha is done. Anybody else? Seventh term, sir. And who is this? किसने 7th बताया आंसर बेटे? ऋषिता, भाविक, हिमांशु। बाकी लोग जग रहे हैं ना? चिराग। अक्सर इसका आंसर जो है लोग गलत ही देते हैं। भाविक, would you tell? Bhavik, can you hear me? Yes, sir. Please tell me the answer.
8th वाले। 8th is the right answer. बच्चों ध्यान दो, Yes, sir. Sir, 8, sir. अगर इसका एक्सपेंशन करें तो पहला टर्म तो 1 ही आएगा, दूसरा टर्म 1 प्लस पी एक्स, नेक्स्ट जो होगा वो ये होगा। अब ध्यान दो बच्चों, x पॉजिटिव है तो इसकी सारी पावर्स तो पॉजिटिव ही आएंगी, ये पॉजिटिव ही है, जो भी होगा इस न्यूमरेटर की वजह से होगा। ध्यान दो बच्चों, थर्ड टर्म में पहली बार 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फोर्थ टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, फिफ्थ टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट होगा। मैं कह रहा हूं सब्ट्रैक्ट होते होते जब नेगेटिव हो जाएगा तभी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और मैं कह रहा हूं कि 27/5 में से मिनिमम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कौन सा इंटीजर, एंड द आंसर इज 6। तो 6 कौन से टर्म में सब्ट्रैक्ट होगा, 8th टर्म में। दैट्स गोइंग टू बी द आंसर। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Yes, sir. Some special cases. देखना बच्चों, 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस n, देख लो बच्चों, n नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस n जो है वो नेगेटिव इंटीजर होगा। जहां जहां p आ रहा था वहां पे माइनस n रख देते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस p इंटू पी माइनस 1, यानी कि माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1। चेक करना बच्चों, नेक्स्ट टर्म and this goes on. Right? I just want you to check if this one here, इसको NCR के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. N plus 1 seat. Yes, sir. बच्चों इसका r प्लस 1th टर्म कोई बताएगा? Looking at the pattern, r plus 1th term. Anybody? चलो प्रथम बताओ। प्रथम r प्लस 1th टर्म बताना है बेटे। सर प्रथम है नहीं क्लास में। अच्छा, he was some moments ago. हाँ सर, उसने ज्वाइन की थी, फिर वो कहता उसका सर दर्द होने लग गया तो फिर उसने लीव कर दी। ओके, आदित्य आप बताओगे बेटे।
आदित्य कुमार, वंश तू ही बता दे बेटे। सर -1 की पावर r+1, n-r+1 c r-1, x की पावर r-1। -1 पावर r+1 r+1। R+2 आएगा। -1। थोड़ा देख लो बेटे, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, अगर r+1 रख दोगे तो माइनस साइन के साथ आने लगेगा। देखो यस सर। अच्छा, n+r-1 cr यस, x bar r. In other words, coefficient of x power r in the above expansion is going to be -1 power r into n plus r-1 cr। सेकेंड बच्चों, अगर x की जगह -x करें तो मैं कह रहा हूं जहां जहां x आ रहा है वहां पे -x आने लगेगा, राइट। तो इस केस में r+1 टर्म जो बनेगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे -x होल पावर r, और वो -x से -1 पावर r बाहर निकल के इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है? दैट विल बी यस सर। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ से, क्योंकि इस रिजल्ट की हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जरूरत पड़ेगी, तो इसे हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। देख लो बच्चों, इसको हम याद रखेंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखना बच्चों, और ये बड़े ही ऑब्वियस हैं। वन प्लस एक्स होल पावर -1, यह आता है बच्चों 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये बेसिकली AGP है, सॉरी GP है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो -x है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाए 1/1 प्लस x, एंड दैट इज नथिंग बट दिस। चेक दिस आउट। जहां जहां -x आ रहा था वहां पे, जहां जहां x आ रहा था वहां पे -x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये देखा जाए तो कुछ नया तो है नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन्हीं दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, -1 डाल दिया है, सॉरी n की जगह 1 डाल दिया है और ये फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन बच्चों कई क्वेश्चन में, बुक्स में क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जिनमें हमें अगर ये याद है तो थोड़ा फायदा मिल जाता है, इसलिए, और इनको याद रखना एक्चुअली काफी आसान है। देखना बच्चों, इसका होगा 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो कोएफिशिएंट देख रहे हो बच्चों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आप AGP में कर चुके हो। बच्चों जो नेक्स्ट है उसका भी एक खूबसूरत पैटर्न बनता है, थोड़ा देखना बच्चों, और यहां तक मैं चाहूंगा कि आपको याद रहे। पैटर्न दिख रहा है बच्चों? नेक्स्ट टर्म बताओगे, x⁴ का कोएफिशिएंट बताओगे? x⁴ x⁴ का कोएफिशिएंट 15x⁴। यस सर। नेक्स्ट टर्म होगा 15x⁴।
और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 किया, ये सारे प्लस साइन के साथ आएंगे। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 15x पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बच्चों देखा जाए तो इसी के साथ बायनोमियल थ्योरम होता है खत्म। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने। ऑलराइट बच्चों, so let me just pick some questions from 41 years or 43 years. बच्चों हर क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आइडिया क्या होगा। बच्चों ये पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। Will someone tell me how to approach this question? थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे सीआर जो है एनसीआर एक्चुअली नहीं है। सीआर स्टैंड्स फॉर बच्चों 2 NCR, राइट बच्चों? Anybody? बच्चों am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ, एनर्जी कहाँ गई तुम लोगों की? तबीयत तो यार मेरी खराब थी, एनर्जी तुम लोगों की डाउन है। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये लिखा हुआ है 1C1 into C1 minus 2C2 into C2 plus 3C3 into C3 minus and so on minus 2n C2n into C2n.
और ये चीख चीख के खुद ही बता रहा है कि कैसे प्रोसीड करो। बच्चों 1 प्लस एक्स होल पावर 2n जो है वो हो जाएगा, चेक करना बच्चों, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन c2n x पावर 2n। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा c0 खत्म हो जाएगा, सॉरी, c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2n c2n x पावर 2n माइनस 1। अब देख लो बच्चों, ये वाले टर्म तो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। यस सर। अब दो बातें हैं, एक तो ये माइनस साइन आना चाहिए, यानी कि इसको C1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, जबकि इसको इसको -C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे आएगा? यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ -1। चेक करो बच्चों, एनी सजेशन? बच्चों ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। हाँ? सेकंड वाली क्वेश्चन में x की जगह -1 मतलब -x रख देते हैं। Okay. So what ज्योति is suggesting कि इस इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह -x रख देते हैं। रख दिया। ये वाला प्लस साइन के साथ आएगा बच्चों या माइनस साइन के साथ? आखिरी टर्म माइनस साइन। माइनस। ध्यान देना बच्चों, पहले भी सिखा चुका हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी लोअर इंडिसेस का डिफरेंस कांस्टेंट आए तो इसको हमेशा सम कांस्टेंट के टर्म्स में बना लो। चेक, ये लिखा है 1c1 इंटू c1 प्लस -2c2 इंटू, बच्चों ये जो c1 लिखा है, आई बिलीव सम ऑफ यू विल अंडरस्टैंड कि इसको c2n-1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसको c2n-2 लिखा जा सकता है, इसको c2n-3 लिखा जा सकता है, एंड दिस गोज ऑन, इसको c0 लिखा जा सकता है। अब ये आएगा कैसे? चेक दिस आउट। इसको चेक करो बच्चों, इसमें तो कोई परेशानी की बात है नहीं। ध्यान देना बच्चों, 1c1 के साथ c2n-1 आना है, इसको इससे मल्टीप्लाई होना है। -2c2 के साथ c2n-2 मल्टीप्लाई होना है, यानी इसके पहले वाला। कैन यू सी कि हर बार जब भी ये मल्टीप्लिकेशन होंगे तो x की पावर कितनी आएगी? 2n-1। 2n-1। तो मैं कह रहा हूं
desired sum equal to coefficient of x power 2n minus 1 in, चेक कर लेना बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन 2n इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 2n। बच्चों ये कोई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, इसीलिए पिक भी किया है। अब क्या ये निकाल सकते हो बच्चों? कम से कम इसका तरीका तो बताओ। कैसे हैंडल करें? सर इसमें से एक 1 प्लस एक्स की पावर 2n में से पहले 1 प्लस एक्स बाहर निकाल लेते हैं तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो वहां से इजी हो जाएगा थोड़ा। बिल्कुल, 1 माइनस एक्स पावर 2n माइनस 1 और यहाँ से 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1 अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। yes sir. अब ध्यान से देख लो बच्चों, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। यस सर। देख लो बच्चों, मैं यस expect सर। कि आप कंप्लीट कर लोगे इसको। यस इसको कंप्लीट कर लेना बच्चों। नोट्स मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मतलब क्लास खत्म होने के बाद। शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? yes sir. यस सर। बच्चों एक तरीका ये भी है, अगर आप लोग चाहो, क्योंकि क्वेश्चन ये बेसिकली सॉल्व करने हैं, तो एक तरीका ये है कि मैं इन क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर देता हूं पेस्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट में, और आप इनको सॉल्व करके आओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लो। यस सर, ये ठीक रहेगा। यस सर, ये थोड़े इनमें Yes सर sir. ज्यादा दिमाग में की जरूरत है। हाँ, क्योंकि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इनके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन है बच्चों जो कि मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करने की स्पेशली जरूरत है, तो उनको मैं थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो पेस्ट ही कर देता हूं, इनको आपका होमवर्क बना देता हूं और एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो बच्चों अभी क्लास खत्म होने के बाद ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ये आपका होमवर्क है। पहले में भी जितना पोर्शन छूटा वो आपका होमवर्क है, नहीं हो पाएगा तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ये भी ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, इसको मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बुक्स में
दिए होते हैं। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को करने का स्पेशल तरीका है बच्चों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ढेर सारी बुक्स में इस पे पैसेज, मैट्रिक्स, मैथ्स बहुत कुछ बना के दिया जाता है। कैन आई गो फॉर इट? यस सर। ध्यान देना Yes, बच्चों। sir. जो इस क्वेश्चन को में कहा गया a के इक्वल टू 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और इसको एक्सपैंड करोगे बच्चों तो ये इसमें जो ये आएंगे टर्म्स a0, a1, a2 एंड सो ऑन, an, फिर an+1, an+2 एंड सो ऑन। कह रहे हैं an ऑनवर्ड्स इनकी हमेशा वैल्यू जो है 1 है। अब बच्चों इस हमें प्रूव करना है कि bn यानी इसमें bn जो है उसकी वैल्यू ये है। अब जरा इसको सॉल्व करने का तरीका देखना बच्चों। हो सकता है शुरुआत में आपको बड़ा मतलब अनयूजुअल लगे। मैंने x-3 को t मान लिया बच्चों। अब मैं कह रहा हूं, और मान सकते हैं इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि अगर ये समेशन और ये समेशन इक्वल हैं और x-3 को हमने t माना, यानी x की जगह हमने t+3 माना, तो ये बन गया बच्चों, चेक, और यहां पे बन गया इस बात का फायदा समझ रहे हो बच्चों क्या करना है अब हमें? मैं कह रहा हूं कि bn की वैल्यू हमें निकालनी है। मैं कह रहा हूं bn मतलब t⁻n का कोएफिशिएंट। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, यस sir. सर। Yes, मैं sir. कह रहा हूं भाई ये दोनों अगर बराबर हैं तो इधर जितना t⁻n का कोएफिशिएंट होगा इसमें भी t⁻n का कोएफिशिएंट इतना ही होगा। तो मैं कह रहा हूं bn इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t⁻n इन दिस। और ये है क्या? ये है a0 प्लस a1 इंटू 1 प्लस t प्लस a2 इंटू 1 प्लस t होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an इंटू 1 प्लस t होल पावर n प्लस एंड सो ऑन a2n 1 प्लस t होल पावर 2n। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? बस कुछ Yes, किया sir. नहीं है, इसको एक्सपैंड Yes, कर दिया। Yes, sir. sir. अब मैं कह रहा हूं नेक्स्ट स्टेप देखना